तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे युवाओं को रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। युवाओं को रोजगार देना होगा। नमस्कार, जोहार। इस वक्त आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया अपडेट और मैं हूं आपके साथ श्रेया उपाध्याय। इस वक्त मैं मौजूद हूं राजधानी रांची के राजभवन के समीप धरना स्थल पर, जहां आज युवा कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जी हां, इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का मेन मोटिव है देश का बजट। जी हां, हाल ही में हमारे देश का बजट पेश हुआ है, जिसे लेकर आज युवा कांग्रेस यहां पर धरना प्रदर्शन कर रही है। बातचीत करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से और जानेंगे क्या कुछ है पूरा मामला और किस चीज़ का इतना पुरजोर विरोध हो रहा है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे किस चीज़ का इतना पुरजोर विरोध हो रहा है? देखिए, इस बार का जो बजट आया है, एक तो केंद्र सरकार के ऊपर से लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है, लेकिन इस बार बजट के अंदर में नौजवानों को रोजगार को लेके कोई अवसर सरकार ने नहीं खोला है और सरकार से नौजवानों को बहुत ही निराशा हाथ लगी है। अभी जो वर्तमान बजट भी आया उसमें चाहे हेल्थ का बात हो, एजुकेशन का बात हो, ग्रामीण विकास की बात हो, शहरी विकास का बात हो, उन सभी मुद्दों पर सरकार ने एक बड़ा कटौती किया है। एजुकेशन पर अगर आप लीजिएगा 11,594 करोड़ रुपया का कटौती कर दिया। हेल्थ के ऊपर में 1,255 करोड़ रुपया का कटौती कर दिया। सोशल वेलफेयर पे 10,100 करोड़ रुपया का कटौती कर दिया। एग्रीकल्चर के ऊपर रूरल एग्रीकल्चर जो है उसके ऊपर 10,992 करोड़ रुपया कटौती किया। रूरल और अर्बन डेवलपमेंट को अगर मिला लीजिएगा तो 90,000 करोड़ रुपया का कटौती कर दिया। तो लगातार कटौती 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 देश के लोगों के हिस्सों का काट कर और अडानी अंबानी को भरने का काम किया जा रहा है। तो आज राजभवन के समक्ष झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस धरना देकर पूछना चाहती मीडिया के माध्यम से भी और राज्यपाल से भी कि क्या ये देश सिर्फ अडानी अंबानी जैसे लोगों के लिए है या देश आम आवाम लोगों के लिए भी है? ये देश झारखंड के युवाओं के लिए किस तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है ये? नहीं, झारखंड इसलिए है क्योंकि झारखंड ग्रामीण प्रदेश झारखंड के अंदर में ज़्यादा है और ग्रामीण विकास में जिस तरीक़ा से फंड काटा गया, हेल्थ के ऊपर में जिस तरीक़ा से फंड काटा गया, शहरी विकास में, तो इससे पता चलता है कि रोजगार के अवसर आपसे छीन रहे हैं। अगर इस तरह के बड़े बड़े कटौती होंगे तो निश्चित तौर से रोजगार के अवसर आपसे छीन रहे हैं। और एक दो लोगों को पूंजीपति बनाने का मतलब ये नहीं है कि देश के नौजवान को हाथ में रोजगार दे रहे हैं। तो इसीलिए हम आप लोगों के माध्यम से भी बताना चाहते हैं कि इस धरना का उद्देश्य मात्र इतना है कि देश का नौजवान जो शिक्षा लेने के बाद असमंजस के चौराहे पर खड़ा है कि रोजगार करे तो कैसे करे और क्या करे, उसको लेकर आज युवा कांग्रेस धरना पर बैठी। क्या कहिएगा सर? देखिए, ये प्रदर्शन जो है अध्यक्ष जी ने बताया सारा चीज़ डिटेल्स में। मैं आपको बता दूं कि जब बजट पेश किया जा रहा था तो जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, जिस भी स्टेट में है, झारखंड का इस बजट में जिक्र तक नहीं है। आप पढ़ी होंगी बजट। झारखंड एक ट्राइबल प्रदेश है, यहाँ पे आदिवासी जो लोग निवास करते हैं, बाकी भी जातियाँ हैं। लेकिन आप देखिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे यूपीए इंडिया गठबंधन की सरकार है, यूपीए की सरकार है, इसीलिए सिर्फ झारखंड को इग्नोर किया गया है, जहाँ से इनको खतरा है, जिस प्रदेश से। खासकर आप बिहार का लेकर के देख लीजिए। बिहार में पूरी तरीके से बिहार को देखा गया इस बजट में, लेकिन झारखंड को किनारा किया गया। झारखंड भी इस देश का हिस्सा है। यहाँ भी युवा लोग रहते हैं। तो आपको पूरे देश के युवा को हम लोग बात कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के निर्देशानुसार ही हो रहा है, पूरे प्रदेशों में हो रहा है और सभी जगह हम लोग इस बजट का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और डिमांड है कि हम लोग युवाओं को आप तरजीह दीजिए, जिस तरह से 2-3 सालों से क्या उससे भी ज़्यादा दिनों से रेलवे की नौकरियां बंद है। केंद्र में जितने भी आपका पीओस की जो बैंक पीओ होता है वो सब की नौकरियां बंद है। आप बहाली नहीं ले पा रहे हैं। इस तरह से क्या है? आप सिर्फ अडानी अंबानी और पूंजीपतियों के लिए सरकार चलाया जा रहा है देश के द्वारा। इसका हम लोग पुरजोर। बजट को किस तरह से देख रहे हैं? युवा हैं आप भी। इस बार की जो बजट है ये बिल्कुल युद्ध के खिलाफ जा रही है और सरकार को ये देखना चाहिए कि जो हम युद्ध है वो हम युद्ध के बारे में सोचना चाहिए और रोज़गार का जो वादा करते हैं वो रोज़गार नहीं दे रहे, जिस कारण हमारे जो युद्ध की जनरेशन है वो नशा के ओर ज़्यादा ढलते जा रही है। तो यही हमारी मांग है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप हम लोगों के लिए कुछ सोचें और बजट पास करें और हम लोगों को आगे प्रोत्साहन चलिए, युवाओं के हित के लिए कुछ बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहिएगा सर? हम यही बोलेंगे कि युवाओं को है ना नशा नहीं, नौकरी दो। जो केंद्र सरकार आज बजट जो
जारी किया, वो बजट युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार जब 2024 में आई थी, बोले थे हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन 200 तक नौकरी नहीं दी है। साथ ही बजट भी ऐसा पेश किया कि युवा कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इसलिए हम युवा कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार से कि युवाओं की नौकरी दो, नशा नहीं। धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? जी, आप लोगों से हम प्रदेश की जैसा कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य सब चीज़ में मिला के लगभग 90,000 की कटौती हम लोग को किया गया है, और इसी का एक हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं राजभवन के समक्ष। और क्या मांग है? हमारी मांग है कि शिक्षा और प्लस रोजगार, जैसे हम लोगों को रोजगार में कटौती किया गया है इस बजट में, तो युवाओं को रोजगार मिले। सीधी मांग हमारी ये है। क्या किसी प्लानिंग के तहत किया गया है ये झारखंड के साथ? नहीं, झारखंड नहीं, पूरे देश के साथ किया गया। झारखंड तो आपको पता ही है, झारखंड का जो जिस तरह से पैसा बकाया रखा गया है, उसका विरोध हम लोग लगातार कर ही रहे हैं। बिल्कुल जी। तो युवा कांग्रेस की मांग एक ही है कि इस बार देश के बजट में युवाओं के कोटे के लिए जो कटौती की गई है उसे वापस से उनके हित के लिए लाया जाए। जी हाँ, तमाम युवा कांग्रेस के कमेटी के लोगों से बातचीत की हमने जाना कि क्या कुछ मांगे हैं जिसे लेकर वो आज यहाँ धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली कड़ी में। तब तक के लिए देखते रहिए ग्लोबल मीडिया अपडेट। धन्यवाद।